सर आप जैसे कि ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर ये जैसे बच्चे दे रहे हैं, तो स्कूल वाले ये परमिट कर रहे हैं, मतलब उनको दिया है, मतलब ये फॉर्म वगैरह का, या फिर वो स्कूल वालों वो की? तो हाँ नहीं बच्चे वो दे सकते हैं प्राइवेट, मतलब जो है इसके साथ दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि ये प्राइवेट देंगे या स्कूल के साथ, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर स्कूल के साथ देंगे बच्चे तो मतलब स्कूल के मतलब ग्रेड्स तो स्कूल में काउंट होंगे ना, अगर प्राइवेट दे रहे हैं तो वो अलग बात है फिर। नहीं प्राइवेट भी देंगे ना तो फिर भी एडमिशन तो इधर ही है ना, अभी तो पेपर मतलब देने हैं उनको, तो इस वजह से वो स्कूल में ही काउंट होंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा कि इकरा वाले थे या कुछ स्टूडेंट थे ऐसे 1-2 साल पहले ना, तो वो उन्होंने प्राइवेट ही दिए थे, अपीयर हुए थे ना पहले ही तो। हम लोग जी। हम लोग खुद नहीं दे रहे जानबूझ के, क्योंकि हमें ये रिस्क लग रहा है, क्योंकि हम्म। एटीपी इतना ज्यादा और मतलब नहीं किया हुआ, और मतलब चैप्टर्स तो इस तरह पढ़ तो हर कोई लेता है, बट प्रैक्टिस हाँ सब कुछ केमिस्ट्री प्रैक्टिस डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और महक बच्चे देखे ना, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, प्रैक्टिकल एटीपी का अगर देखा जाए ना, मैं इंशाल्लाह एटीपी डिस्कस किया तो था आप लोगों से, और भी एटीपी डिस्कस करेंगे। तो एटीपी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग जैसे अच्छे बच्चे हो, खदीजा हैं, आप लोग हैं, और भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, तो अगर बिलीव करें कि प्रिपरेशन करें तो 15 से 20 दिन बहुत हैं एटीपी के लिए। 15 से 20 दिन में आप लोग एक पेपर आराम से अपीयर कर सकते हो, प्रिपेयर हो जाएगा एटीपी। एटीपी इज नॉट ह्यूज टास्क। 5 क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एटीपी की एक क्लास रखेंगे प्रॉपर, जिसमें मैं आपको एटीपी के वो सिलेबस डिवाइड करके बताऊंगा कि ये है, और विद 2020-21 वाले पेपर्स के थ्रू प्रूफ करवाऊंगा कि देखें यही वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। चलें ठीक है, ये भी बात है कि अगर हम अगर एक सब्जेक्ट होता केमिस्ट्री, हम लोग तो तैयारी कर लेते ना। अब ये 3 भी तो पेंडिंग में है, उनको हाँ फिर उन मतलब अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स को ले लें, बर्डन कर लें अपने आप को, तो उन पर फिर इफेक्ट हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि अल्लाह मालिक है, फिर आप लोगों का हो जाएगा। अभी ये है कि उन तीनों को भी अच्छे तरीके से देखें, लेकिन इनको भी थोड़ा सा टच में रहना है अच्छे तरीके से, नहीं कि बिल्कुल जीरो से फिर स्टार्ट हो। चलें बेटा अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। 11 ओ लेवल्स वालों के पेपर हो गए, केमिस्ट्री का हाँ पेपर? उनके केमिस्ट्री का हो गया, उनका एक ही पेपर हुआ है ऑब्जेक्टिव, पेपर 1 सिर्फ। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो है सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, पेपर 2 भी नहीं, पेपर 4 भी नहीं। कितना उनको हद से ज्यादा एक लीनियंसी है कि देखें कि वो बर्डनाइज नहीं है, ना पेपर 2 देना है ना पेपर 4 देना है। पेपर 4 में काफी सारी रटाफिकेशन वाली चीजें हैं, पेपर 2 में भी बहुत सारा लिखना होता है, आपको पता है, मैंने बताया भी था। और पेपर जो है 1 में जस्ट ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है, तो वो रिपीट होते हैं सारे सारे ज्यादातर। चलें बहरहाल ठीक है बच्चे, अभी स्टार्ट कर देते हैं। मैं सिलेबस लिखवा दूं आप लोगों को, ये शायद मैंने लिखवाया भी था, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूं, फिर हम लोग आज एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अब्दुल गफार अब्बासी हियर। टुडे वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म, and I think you know very well what is the syllabus, but just you people have to note down this topic and the subtopic, ये आपने बच्चे नोट डाउन करना है। So the first topic of this 11th class, that is metals, as we people have already discussed. What we will discuss in metals chapter number 1, that is properties of metals। ये बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता है प्रॉपर्टीज का, ये अभी मैं लिखवा नहीं रहा, थोड़ा सा डिस्कस करवा रहा हूँ, फिर आप नोट डाउन करते जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो ये बच्चे नोट डाउन कर लें, अगर नोट डाउन है तो थोड़ा सा देख लें, नहीं है तो फिर भी दोबारा नोट डाउन कर लें, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके महक? metals, properties of metals and reactivity series सर of metals। आपने स्लाइड शेयर की है? स्लाइड, वेट अ मिनट, शेयर की तो है, आप लोगों के पास नहीं आ रही, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। नो सर। अब देखें, जी सर अब आ रही है। चलें गुड है। ओके बच्चे, दिस इज द syllabus breakup of the first term, and metals, properties of metals, and then reactivity series of metals. Just you people have to note down these topics and subtopics, so no need to note down this the learning objectives। ये जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें मैं आप लोगों को पहली ही स्लाइड में ये डिस्कस करूंगा।
ओके बेटा। यस सर। चलें, गुड है। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक हो गया बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। जी सर। ऑलराइट, उसके बाद देखें नेक्स्ट है बच्चे कि आप लोगों ने अच्छा, ये उसी का ही पार्ट है, मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इस मेटल्स में जो आज मैं डिस्कस करूंगा तो ये दो ही। अच्छा, ये रीजन क्या है जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद दिया है, क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम लोग पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है, स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम। तो वो इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के साथ दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही इसकी एक्सट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए दे हैव पुट this extraction of metals like aluminium and iron under the heading of the electrolysis। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी इधर दे दें, उसमें आप आयरन लिखेंगे और एल्यूमिनियम लिखेंगे। ये वाले देखें, आप यहाँ पे बेटा ये लिखोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और उस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आप लोग लिखोगे कि ए लिखोगे आप लोग के आयरन की एक्सट्रैक्शन करेंगे। डिटेल नहीं लिखनी, डिटेल हम लोग सारी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स दी एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे। ओके सर। ओके हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों का ये जनरल एक चैप्टर है जो आप लोगों ने इसमें जियो में पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, जिसमें एयर लिखोगे आप लोग। फिर जो है चलें ये एयर वाला लिखें, तो फिर मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ और क्या है इसमें। ओके, सर ये लिख लिया। डन है बच्चे, गुड है। और उसके बाद एयर के बाद आप लिखोगे वाटर। सेकंड जो है एयर एंड वाटर। ठीक है बच्चे, एयर एंड वाटर लिखा। दिस वाज द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और फिर वो हम लोग इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। और महक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते ही इसी में से हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा, लिख दिया आप लोगों ने? महक, जी अच्छा सर। बेटा, अब देखें कि मैं आपको थोड़ा सा जस्ट जल्दी से ये थोड़ा सा चीज़ें बता दूं। हमारा वी हैव फर्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल्स। इस मेटल्स में सबसे ज़्यादा पहला बेटा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में वर्ड्स, थोड़ी सी मेन वर्ड लिख रहा हूँ, ज़्यादातर तो आप लोगों को पता भी है। पहला जो इनका पॉइंट है कि मेटल्स हैव
हाई डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटीज होती हैं, और अगर हाई डेंसिटी होगी तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बच्चे, ये तो बेसिक है, ये आना आता है आप लोगों को। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है। थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हो कि सर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी बहुत अच्छी है। इज इट ओके बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखें कि ये मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को थोड़ी सी। अब एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, दूसरा सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट है कि मेटल्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट, ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मेटल्स और एलॉय में क्या डिफरेंस है। मेटल्स और एलॉय में क्या डिफरेंस है, आप लोग बताएं इफ यू नो। सर अलॉय वैसे 2 या मोर एलिमेंट का बना हुआ होता है या कंपाउंड, बिल्कुल बट ठीक है। मेटालिक सब्सटेंसेस। मेटल्स जो है, सॉरी एलॉय जो है बेटा, इट इज दी मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है विद वन और मोर देन एलिमेंट्स, एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल में बता दूं, फिर रीज़न भी बता रहा हूं कि वाई मेटल्स फॉर्म एलॉय। अब ये देखें, एक एक फॉर्म है हमारे पास, एग्जांपल में है स्टील। ठीक है, STEEL। स्टील जो है इट इज़ बेसिकली द एलॉय, और ये बेटा होता है किससे बना होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो अब इसमें देखें कि एक जो है आयरन इसमें होता है और दूसरा इसमें कार्बन होता है। आयरन की परसेंटेज 99% होती है, कार्बन की परसेंटेज जस्ट 1% है। तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं कि दिस इज एलॉय के ऊपर निकल है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, सोल्डर है, बहुत सारे हमारे एलॉय हैं। मेन जो समझाने वाली बात है, कोई पेपर में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसकी कितनी परसेंटेज है क्या है। मेन समझाने वाली बात ये है कि मेटल्स जो है एलॉय में क्यों बनते हैं, क्योंकि ये देखें मेटल्स इस तरह से होते हैं। तो मेटल्स में एक जैसे ही जारी बात है एटम्स होते हैं, तो मेटल्स को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, इतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन अगर आप एलॉय देखोगे, लुक एट हियर, एक इस तरह से ये मेटल है, ठीक है, ये इस तरह से मेटल का, एक बीच में एक बड़ा दूसरा आपने रख दिया एलिमेंट। तो अब ये जो है इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में एक बड़ा सा है, तो इसीलिए आप इसको पार्टिकल है, तो इसीलिए आपको इस तरह से ये इनमें बाइंडिंग फोर्स बन जाएगी। तो नाउ राइट नाउ इट विल बिकम मोर स्ट्रांग। तो जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मेटल्स फॉर्म एलॉय बिकॉज दे बिकम मोर स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। उनकी अपीयरेंस जो है इम्प्रूव हो जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग जो है दे विल बिकम रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा एक और बात, मेल्टिंग पॉइंट इनका, बॉइलिंग पॉइंट अभी पढ़ा था कि मेटल्स का ज्यादा है, तो जब एलॉय बनेगा तो और कम हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीजंस, दीज सो मेनी रीजंस, मेटल्स फॉर्म एलॉयज। ठीक है महक, ये पता सही है बच्चे, समझ में आ गया आपको? जी सर। ओके। अच्छा एक देखें, एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको समझें कि दिस इज योर क्लास वर्क, क्लास वर्क और क्लास टेस्ट समझें कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे मेटल से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, इसको हम लोगों ने अभी सॉल्व करते हैं। लाइटेस्ट मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है?
सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, ठीक है, और मोस्ट जो है ब्रिटल इन नेचर, मोस्ट ब्रिटल जो है मेटल कौन सा है। चलें ये 3 पहले सॉल्व करते हैं, फिर 3 और। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? सबसे लाइटेस्ट मेटल है बेटा लिथियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 3। सबसे लाइटेस्ट यही है, और इसकी डेंसिटी जो है दैट इज 0.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये सबसे लाइटेस्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका एटॉमिक नंबर भी कम है, तो सबसे लाइटेस्ट ये। हेवीएस्ट कौन सा होगा? हेवीएस्ट ऑस्मियम सर। ऑस्मियम, वेरी गुड। किसने बताया है? OS इसकी सिंबल है, और इसकी डेंसिटी जो है दैट इज सॉरी दैट डेंसिटी मैं बता दूं, दैट इज 22.48 22.48। इसमें देखें ग्राम, क्योंकि डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो दैट यूनिट विल बी GM इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ओके जी, गुड। ये हो गया हेवीएस्ट। और मोस्ट ब्रिटल जो है मेटल कौन सा है? 2 ब्रिटल एलिमेंट हैं। मोस्ट ब्रिटल मतलब शाइनी नहीं है, थोड़े से डल हैं। तो 2 मेटल्स कौन से हैं? एक है मैग्नीशियम Mg, राइट, सॉरी नॉट मैग्नीशियम बट मैंगनीज, Mn है सिंबल इसका, मैंगनीज। एंड सेकेंड वन इज क्रोमियम। तो क्रोमियम का तो आपको पता है Cr+3 सिंबल आता है। तो ये 2 मोस्ट ब्रिटल एलिमेंट हैं। अच्छा, उसके बाद एक जो आप लोगों को आना चाहिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल? ब्रिटल मतलब एक होता है ना इसके ओजोन, एक होता है मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, बहुत लस्चर होती है उसमें, शाइनी होते हैं। इसका ऑपोजिट है, शाइनी नहीं है, डल है। अच्छा, अब देखें कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का है? तो मेटल का है। तो ये तो आना चाहिए, ये बहुत इजी है। मेटल है, वो मेटल है, और मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम है सबसे। तो वो कौन सी स्टेट में, मेटल्स कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में बताया महक आपको बेटा। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। व्हाट इज द, जी बोलें। मरकरी। मरकरी, वेरी गुड। मरकरी इज अ मेटल, Hg इज द सिंबल, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में है जब भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, और वो एग्जैक्टली कितना है? दैट इज -38.9 C। ये हमारा इसीलिए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी है, और लिक्विड स्टेट में, वरना अदरवाइज दे ऑल आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और फिर चलें, ये 8 क्लास के पॉइंट्स हैं जो 8 क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। जब मैंने साइंस पढ़ाई थी तो जब 8 क्लास में था, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है मेटल का? जी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन मेटल है, जिसकी सिंबल है W। ये एक बार आप लोगों के जो है आप लोगों के सॉरी नहीं, इंटर क्लास में आया था एंट्री टेस्ट के पेपर में कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ द टंगस्टन मेटल, दैट इज W। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा दैट इज इन सॉलिड स्टेट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है +3410 C इसका है मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया, इज इट ओके? अच्छा, ये तो सबको पता होगा, स्पेशली गर्ल्स को पता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सा है? जी बच्चे बोलें। प्लेटिनम। प्लेटिनियम सर। प्लेटिनियम, वेरी गुड। प्लेटिनियम Pt इज द सिंबल। प्लेटिनियम सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल है, और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कमर्शियल यूज है इसका। ठीक है,
अच्छा जी, मोस्ट एक्सपेंसिव तो हो गया, ये वाला हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन के रेयर कौन सा एलिमेंट है, रेयरेस्ट कौन सा है, बहुत कम, वो है हमारा RH सिंबल है। और इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन देख लें कि किस तरह से पढ़ेंगे। RHO, रोहिडियम, DIUM, ये मोस्ट रेयरेस्ट जो है एलिमेंट है। लास्ट आपका बट नॉट द लीस्ट पॉइंट फॉर दिस क्लास टेस्ट इज दैट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। मोस्ट सर को क्या? मोस्ट अबंडेंट जो ज्यादातर आपको मिले, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है आपके इसमें एलिमेंट्स में? जी बच्चे। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सर आपने तो एलिमेंट कहा ना। नहीं, क्योंकि देखें बेटा, हम लोग मेटल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मेटल्स में आप लोगों को मेटल्स ही जो है डिस्कस करेंगे। आयरन सर। नो, एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है Al है, एल्यूमिनियम है। और ये मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे मिलता है? अर्थ क्रस्ट जो है उसमें आपका दैट इज ऑफ दी 8%, 8% में आपको ये मिलता है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एलिमेंट्स, स्पेशली metals, right? So if you have any difficulty you can ask from this one. ठीक हो गया बेटा? इज इट ओके? हेलो महक। यस सर। चलें जी, अब हम लोग सबसे ज्यादा यस सर। इम्पोर्टेंट, एक मिनट बच्चे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मैं पार्टिसिपेंट देखूं कितने हैं हमारे आज के। तो ये अटेंडेंस काइंडली कोई मुझे भेज दे, इनकी मेरे ख्याल से 3 ही हैं। तो 3 कौन से हैं? ओजवन है, महक, खदीजा। ठीक है बच्चे, 3 है। अच्छा, और अब देखें कि हमारा नेक्स्ट जो महक, हम लोग बच्चे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाए थे, उसमें नेक्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। आज वैसे एक ही क्लास है, कितने बजे ओवर होगी ओजमन? सर 1 बजे। 1 बजे नहीं होगी, चेक करें टाइम, जल्दी से मुझे बताएं कितने बजे स्टार्ट हुई है ये क्लास। ग्रुप में टाइमिंग सर मैंने 1 बजे होगी। 1 बजे पूरे ओवर होगी महक? कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 12:25 पर। 12:25 पे। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ओजवन में आपको बताऊं बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में एक रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, सबसे पहले हाउ यू विल डिफाइन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? इट इज अ सीरीज, आप ये इसको डिफाइन कैसे करोगे? अ सीरीज ऑफ मेटल्स, a series of metals in which we classify metals from most reactive to least reactive। एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें आप एलिमेंट्स की, जिसमें आप टॉप पे रखोगे मोस्ट रिएक्टिव, फिर नीचे लीस्ट रिएक्टिव, इस तरह से कम होते जाएंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो ये है एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जिसमें आपने मेटल्स को क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, और एट द टॉप यू विल यू नो पुट द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव। तो अब ये तो देखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का,
ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महक कि ये रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी किस तरह से आप you will categorize you will distribute the element which is at the top and which is at the bottom. तो आप how you will form the reactivity, तो आप लिखोगे by chemical reactions। कुछ केमिकल रिएक्शंस आप परफॉर्म करोगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आपने जो रिएक्शंस करवाने हैं वो 3 रिएक्शंस करवाने हैं बेटा मेटल्स के। नंबर 1 रिएक्शन किसके साथ करवाना है? नंबर 1 रिएक्शन करवाना है कोल्ड वाटर के थ्रू। नंबर 2 करवाना है स्टीम के थ्रू यानी हॉट वाटर के थ्रू। नंबर 3 करना है एसिड के थ्रू और स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 3 रिएक्शंस करवाने हैं ओजवेन आपने मेटल्स के। रिएक्शंस करवाने हैं किसके? मेटल्स के। किसके साथ? इन 3 चीजों के साथ। जब इन 3 चीजों के साथ आप लोग रिएक्शन करवाओगे मेटल्स के, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। कल इंशाल्लाह टाइम कम है, कल मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पास पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि कौन से आते हैं। अब ये कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्शन करें हम लोग, सपोज कर लें कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं ओजवेन के ये मेटल है फिर है होगा जी इन तीनों रिएक्शंस का मेथड नहीं, वही मैं मेथड अभी डिस्कस कर रहा हूं कि रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखें मेटल को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा हमेशा। और प्लस जो है हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कैसे? एक मैं शॉर्ट एग्जांपल दूं फिर मैं दूसरे देख लेते हैं। मेटल है अगर जिंक प्लस कोल्ड वाटर है H2O। H2O को ओजोन हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा H + OH। तो अब ये जिंक पॉजिटिव है, ये हमेशा नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा इसके साथ, और ये हाइड्रोजन तो अलग होगा। तो ये बनाएगा जिंक और हाइड्रो ऑक्साइड। ये सिंबल केमिकल फार्मूला ऐसे बनेगी। ये मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि वो क्यों बनती है, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्यों बनती है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये 2 इधर पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन ही बैलेंस होगी। तो जब भी ओजोन मेटल को वाटर के साथ ये करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगी? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, एक ये समझ में आ गया। महक जी सर। आखिरी रिएक्शन कर लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कल करेंगे, थर्ड वाला। सेकंड रिएक्शन है कि अगर मेटल को आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो फिर आपका मेटल ऑक्साइड बनता है। ये याद रख लेना है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस वही बनेगी। तो जैसे इसका भी हम लोग अगर एग्जांपल ले लें, सपोज कर लें कि हम लोग ले रहे हैं Cu कॉपर, या कॉपर को नहीं Ca कैल्शियम ले लेते हैं, प्लस स्टीम H2O, G लिखेंगे गैस है तो हमेशा Ca कैल्शियम ऑक्साइड CaO और H2 बनेगा। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट थर्ड वाला भी कर लेते हैं भला, ये तो आप लोगों को पता भी है कि मेटल को अगर प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखें एक मिनट, जैसे इसमें बच्चे देखें कि जिंक को प्लस HCl के साथ ये करवाएं Zn को, तो ये ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी हम लोग ऐसे करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ठीक हो गया, ये तीनों रिएक्शंस पता चल गया आप लोगों को ओजवेन? जी सर। चलें जी, कल हम लोग मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स इनके बता के फिर मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज का एक सेंटेंस है, प्लीज सेंड कैमल monkeys zebras in large heavy crates soon, दैट इज द सेंटेंस। जो याद होगा तो आप लोगों को पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज महक बच्चे याद हो गई तो आपको एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है याद कर सकते हो, और जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है जी, जी सर।
Any question if you have, you can ask. कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछें. नो क्वेश्चन. नो सर. चलें जी, ठीक है जी, टाइम हो गया. फिर कल इंशाल्लाह जो है वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक. ओके जी, थैंक यू. ओके अल्लाह Thank you, sir. अल्लाह हाफिज़ बेटा.